नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके प्रश्नों के उत्तर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर जाएंगे। जैसे कि आप एक ट्रक के मालिक हैं और बहुत जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, परिवार के लिए आपका बहुत ज़्यादा चिंतन मनन है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके आने वाली जनरेशन को ना फेस करना पड़े, इसके लिए आपकी पूरी मंशा है। इन्हीं के ऊपर आधारित अधिकतर आपके प्रश्न हैं जिसमें आपकी चिंताएँ आपके परिवार को लेकर के ज़्यादा है। पहली बात कि ऐसा हो क्यों रहा है। जब भी लिटिल फिंगर की कनेक्शन बाकी फिंगर की तरफ बहुत ज़्यादा हाई होती है या बहुत झुकी हुई होती है, तो आप जैसे जातक फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी के ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में किसी भी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते, अपनी जिम्मेदारी से कहीं गुना ज़्यादा अपने परिवार, मित्र, यार और समाज की जिम्मेदारियों को उठाते हैं और कभी भी अपने जीवन में किसी भी तरह का सेक्रीफाइस अपने फैमिली के लिए करने से पीछे नहीं हटते। दूसरी बात, आपकी जो माइंड लाइन है वो डिक्लाइन है, जिसके कारण ही आपको डीप थिंकर, हर बात के जड़ तक लेकर के जाना, ओवर थिंकर, एक तरीके से अध्ययन या फिर एनालिसिस ऑब्जर्वेशन करने की योग्यता ये बहुत ज़्यादा देता है। तो इस कंडीशन में डिक्लाइन माइंड लाइन में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आपको कभी भी नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए। इस माइंड का काम है व्यक्ति को क्रिएटिविटी देना, डीप थिंकिंग कराना, बहुत ज़्यादा रहस्यमयी विद्याओं की तरफ लेकर के जाना, हर विषय को लेकर के बहुत अधिक चिंतन मनन करना, जैसे तिल का तार या राई का पहाड़ करना। ये माइंड हमेशा बिजी रहना चाहती है और अगर आप इस माइंड को डर देंगे, भय देंगे या चिंता देंगे तो ये माइंड आपको लाइफ में नेगेटिविटीज़ अट्रैक्ट करेगा। इसलिए इस कंडीशन में सबके लिए आप समर्पण का भाव रखिए, लेकिन चिंतित ज़्यादा ना हों। अपने आर्ट, क्रिएटिविटी, पैशन, हॉबी के रिगार्डिंग वर्क करते रहिए, अपने इंटरेस्ट को बढ़ाते रहिए, अपने को लेकर के मजबूत रहिए। ये माइंड लाइन आपका हर चीज़ जीवन में अच्छा करके देगा। इसको कैसे और बैलेंस करना है इस बारे में भी बात किया जाएगा, लेकिन जब इस तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं तो ऐसे जातक अधिक चिंतित और समर्पित अपने घर परिवार के लिए देखने को मिलते हैं। और आपके हथेली में गुरु के क्षेत्र पर विंडो साइन का कॉम्बिनेशन है। 100 नहीं बल्कि 200% आप अपने फैमिली को फुल सिक्योरिटी दे सकेंगे, जिसमें तमाम तरह के सुख सुविधा, संसाधन, गाड़ी, घर और तमाम तरह के रिसोर्सेज और खुशियों के कारण इच्छा पूर्ण करने की योग्यता भी आपके अंदर परमात्मा दे रहे हैं अपने परिवार के लिए। क्योंकि एक तो प्रोग्रेस लाइन या एम्बिशन लाइन आपके पाम में अवेलेबल है और गुरु के इस पोर्शन में भी आपके ऊपर की तरफ से बहुत सारी रेखाएं नीचे की तरफ आ रही है, जो अपने घर परिवार के लिए इच्छाओं को जागृत करती है या महत्वाकांक्षी बनाती है और उन महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने की योग्यता इस तरीके का विंडो सिंबल देता है, जिसे अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन सोसाइटी में स्टेटस से लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी 36 के एज तक आते आते डेवलप लाइफ में करता है। तो यहाँ पर किसी तरह की विशेषकर कोई कमी नहीं है। आपकी भाग्य रेखा के अंत में भी बायफोर्क का साइन बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी अच्छे से निभा पाना, अधिक खर्च और अधिक आय जीवन में रहना, इसको दर्शा रहा है। कोई बहुत ज़्यादा कमी परेशानी नहीं है। अभी हम एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में बात करेंगे और पूरे हैंड का रीडिंग यहाँ पर अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फिंगर की लेंथ के विषय में बात करेंगे। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट होने के कारण फास्ट डिसीजन मेकिंग और इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसीज ये देता है। फिंगर के बीच में जब भी कोई गैप नहीं होता है तो यह व्यक्ति के जीवन में ओपन थॉट्स की कहीं ना कहीं कमी को इंडिकेट करता है। आप जैसे जातकों को जीवन में हर विषय में पर्याप्त ज्ञान लेना चाहिए, सीखने समझने में, अपनी योग्यताओं को बढ़ाने में अधिक समय देना चाहिए, अपनी विद्या को अधिक से अधिक आपको बढ़ाते रहना चाहिए। ये चीज़ करने से होगा ये कि माइंड लाइन जो डिक्लाइन हो रही है ये ओवर थिंकिंग के बजाय आपको रिसर्च करके देगी, नए नए तरह के इन्वेंशन करने के लिए या नए तरह के आइडियाज़ पर वर्क करने के लिए, अपने काम में एक्सपांडेशन के लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगी। और छोटे छोटे से गैप्स यहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे जो आपको कहीं ना कहीं विजडम, नॉलेज और एक्सपर्टीज़ अपने काम में देना शुरू करेंगे। और वो सारी चीज़ों के कारण फिर आप जो बड़े बड़े ख्यालात रख रहे हैं कि आप दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे सके, तो वो सभी कुछ जीवन में फिर सरलता से संभव हो सकेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट होने के कारण ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम देता है, जैसे मन के अंदर बात को दबाना, समय पर अपनी बात को नहीं कह पाना, मिस मैनेजमेंट, मिस कम्युनिकेशन के कारण नुकसान बहुत होता है। कभी भी आधे अधूरे ज्ञान पर काम नहीं करना चाहिए, बिना सोचे समझे कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, तुरंत आवेश में आकर योजना नहीं बनानी चाहिए। सूझबूझ के साथ दूरदर्शिता रख कर के निर्णय लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका काम ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है और मरकरी और चंद्रमा इन दोनों के अतिरिक्त ट्रांसपोर्टेशन आता है। ये जितना ज़्यादा मजबूत होता जाएगा उतना ज़्यादा आपके जीवन में समृद्धि, विकास और काम में बढ़ोतरी होते हुए देखने को मिलेगा।
बुध का रेमेडी और चंद्र का रेमेडी भी आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांग होने के कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर देगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप जैसे जातक अपना नाम ख्याति खुद के दम पर अर्जित करते हैं, खुद के दम से जीवन में ज़्यादा सफल होते हैं। जितना लाइफ में रिस्क लेंगे, अनकंफर्टेबल जोन में रहेंगे या एफर्ट मेहनत करते चले जाएंगे, लाइफ में हर विषय को लेकर के उतना ज़्यादा विस्तार, सम्मान, समृद्धि, ये 3 चीज़ सूर्य देते हैं, वो निश्चित रूप से आपको मिल सकेगा। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पर झुकाव धार्मिक आध्यात्मिक रुचि, और यव का सिन कई मर्तबा इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छी देता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं बहुत अच्छी मौजूद हो रही है, जो मित्रता पूर्वक स्वभाव को, शांत और दूसरों के प्रति समर्पण का भाव रखने वाला व्यक्तित्व उत्पन्न करती है। थोड़ी बहुत इधर पर आड़ी रेखाएं कई मर्तबा आपको सरकार व सरकार के नियम और कई मर्तबा रूल्स रेगुलेशन या अपने से बड़े लोगों के द्वारा चुनौती देते रहेगी। इसके बाद में फेलेंजेस और इंटरनल मार्स की स्थिति आपकी डेवलप ठीक जा रही है। फिंगर के नोट्स भी डेवलप अच्छे होने लग रहे हैं, जो आपके व्यक्तित्व में स्पष्टवादी देता जाएगा, जिसके तहत सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना आपके व्यक्तित्व में आने लगेगा। यहाँ पर हम देखेंगे तो फेलेंजेस, अपर माउंट, मिडिल माउंट, लोअर माउंट, ये सब के सब आपके डेवलप अच्छे जा रहे हैं, लेकिन लोअर माउंट ज़्यादा डेवलप है। तो इस कारण से इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बहुत है और शुक्र बहुत अच्छा एरिया ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपके जीवन में अधिक घर, एक से ज़्यादा गाड़ी, तमाम तरह के सुख सुविधा, संसाधन और ग्रेट लेवल का मटेरियलिज्म लाइफ में देखने को मिलेगा। ये सब कुछ कब होगा जीवन में, अभी हम लक लाइन पे जज करेंगे। फिलहाल जुपिटर माउंट के ऊपर आते हैं। तो जुपिटर माउंट पे जब इस तरह की आड़ी रेखाएं होती हैं तो ये व्यक्ति को दयालु, कृपालु, दूसरों का मददगार, समाज सेवी बनाता है। आप जैसे जब तक किसी का दुख, दर्द, पीड़ा देख नहीं सकते, खुद से जितना बन सकेगा दूसरों को सहयोग देंगे। ईश्वर की आराधना में लिप्त रहना, धार्मिक गतिविधि, आध्यात्मिक गतिविधि करते रहना, खासकर दान धर्म पूजा पाठ आपके जीवन में सुख, आनंद, शांति और मन चाहा परिणाम लेकर के आएगा। विंडो सिंबल जब भी बनता है तो नए लेवल के कनेक्शन, कॉन्टैक्ट व काम या कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। ये सब कुछ आपको आपके जीवन में, जैसे लक लाइन पर यहाँ पर आप देखेंगे तो शुक्र से रेखा आकर के यहाँ पर, ये भाग्य रेखा है शुक्र की, ये आकर के जुड़ी है आपको तकरीबन 34 के एज में, और इसी पीरियड में आपकी हल्की सी मरकरी लाइन भी निकली है। माइंड लाइन के ऊपर में देखें तो इस पीरियड के ही आसपास में छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन निकल रही है। तो 34 के एज में आप नए तरह के काम करेंगे, नए तरह के प्लानिंग या इनिशिएशन लेंगे और उसके द्वारा नए लेवल के रिलेशन, कॉन्टैक्ट्स या कॉन्ट्रैक्ट लाइफ में आने लगेंगे, जो आपको सक्सेस, विजडम और ओवरऑल जो भी कुछ आपको चाहिए, खासकर सिक्योरिटी जो आप देना चाह रहे हैं अपने फैमिली को, वो सब कुछ इस पीरियड तक आते आते दे देंगे। ये साइन बहुत अच्छा है। दूसरों से एडवाइस, गाइडेंस, सजेशन भी समय समय पर अच्छा मिलता है। खुद भी अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, नॉलेज के बिहाव पर अच्छे से काम को संभाल पाते हैं। जुपिटर का स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। जीवन में बहुत प्रगति, समृद्धि आपको आएगी, क्योंकि आपकी अंततः भाग्य रेखा भी 2 मुखी होकर गुरु की तरफ ही झुकी है। शनि की भाग्य रेखा पैसा देती है और गुरु मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, बड़ा मकाम पर व्यक्ति को बैठाता है, बड़े लेवल का चेयर पर आप जैसे जातक बैठते हैं। ये सब कुछ आपके जीवन में हो सकेगा। मून लक लाइन पाम में अवेलेबल है। यात्राएं बहुत कराती है ऐसी मून लक लाइन। मदर सपोर्ट, अटैचमेंट अच्छा होता है। बाहरी दुनिया, लोगों के सहयोग, प्रोत्साहन, साथ के कारण तरक्की मिलती है। और जब इसमें से शुक्र की भाग्य रेखा आकर के जुड़ जाए, तो इसका तात्पर्य होता है कि पार्टनर, फैमिली के क्लोज मेंबर का भी सपोर्ट आना शुरू हो जाता है काम में। और शुक्र लाते हैं लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी और ग्रेट लेवल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये सब कुछ आपके जीवन में इस 34 के पीरियड तक आता दिखाई दे रहा है। 36 के एज में मनी लॉस या लोन डेप्ट जैसे इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। 39-40 में भी करने पड़ेंगे। भाग्य रेखा एकाएक आपकी जो फैली है वो 44 के बाद में फैली हुई है। तो इस पीरियड में थोड़ा सावधान रहना है, लेकिन ये बहुत लंबा समय है, बहुत दूर का समय है। अभी इसी समय पर एक स्क्वायर का साइन जो बहुत अच्छे लेवल के इन्वेस्टमेंट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इस लक लाइन का इफेक्ट में ये रहेगा कि जब भी ये थोड़ी सी रुकती है या फैलती है तो ये इस बात को निर्धारित करती है कि कोई भी काम आपके पूर्ण होने में एक ना एक बार चुनौती आएगी। वो चुनौती इसलिए आएगी क्योंकि स्क्वायर का साइन बना हुआ है जो पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। चुनौती इसलिए आएगी कि आप सिर्फ इतने में संतुष्ट होंगे कि इससे बड़ी चीज़ के आप लायक हैं। तो वो चुनौती या परीक्षाएं ऐसी रहेगी जैसे लेट लतीफ़ी होना, अड़चन बाधाएं आना, बेफिजूल का भय चिंता आना और अधिक मेहनत प्रयास करना पड़ जाना अंतिम समय पर। वो किन्हीं भी कामों में आप कर लेंगे, फिर आपको यह स्क्वायर का साइन इतना ज़्यादा साम्राज्य अच्छा स्थापित करके देगा
कि फिर आपको कभी पीछे पलट के देखना नहीं होगा। तो कभी भी कोई भी काम के अंतिम समय पर अब जोर शोर से काम करना चाहिए। फोकस अच्छा रखने के साथ साथ किसी भी दूसरे काम को हाथ तब तक नहीं ले या तब तक कोई दूसरा काम ना करें जब तक एक काम पूरा ना हो जाए। शनि के लिए कोई स्पेसिफिक रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं, आपकी शनि की स्थिति अच्छी जा रही है। और यहाँ पर भी छोटे लेवल का ट्रायंगल जब बनता है या किसी भी स्तर का ट्रायंगल बनता है तो बहुत आलीशान घर का सुख यह देता है। शनि कंस्ट्रक्शन के कारक होते हैं, तो एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन आप अपने लाइफ में कर सकेंगे प्रॉपर्टी हाउसेस के रिगार्डिंग। शनि और सूर्य के बीच में इस तरह की रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। आप जिस लाइन में हैं ट्रांसपोर्टेशन के, उसमें अगर आप और अपने सर्विसेज को इन्हेंस कर दें, कंसल्टेशन मीडिएटर के रूप में भी वर्क करना शुरू कर दें, तो ये रेखा आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना शुरू करेगी। इसे सक्सेस लाइन भी कहते हैं। इस कंडीशन में अपना ज्ञान, कर्म, योग्यता सब दूसरों के बहुत काम आता है। तो दूसरों के लिए दूसरों को जोड़ करके भी अगर आप काम करते हैं तो ये रेखा का भरपूर लाभ मिलेगा। सूर्य के क्षेत्र पर क्रॉस का साइन आता है तो हमेशा ये अपने काम या करियर को लेकर के डिसइंटरेस्ट बहुत जल्दी देता है, डाउट्स देता है, कन्फ्यूजन्स देता है कि कोई दूसरे काम में हाथ आजमाया जाए, कोई दूसरे तरह का काम कर लिया जाए। क्योंकि क्रॉस का साइन यहाँ पर अनसक्सेसफुल पर्सन का इंडिकेशन होता है। प्रॉपर नेम फेम सक्सेस नहीं मिल पाता, इनफैक्ट डीफेम होता है। क्रॉस के साइन में डरना घबराना कभी भी नहीं चाहिए। सामान्यतः यह हर तीसरे चौथे हाथ में देखने को मिल जाता है। इसका उपाय आपको सर्वप्रथम भेजा जाएगा, जिसके बाद में आपके अंदर जिस भी तरह का डर, भय, चिंता है वो ख़त्म होगा। जिस चीज़ का क्रेडिट आपको मिलना चाहिए प्रॉपरली मिलने लगेगा। इनफ गेन सक्सेस विथ नेम फेम रिस्पेक्ट एंड गुडविल आपकी लाइफ में आने लगेगा। क्योंकि ये क्रॉस के साइन के कारण हमारा ध्यान इतना ज़्यादा भटक जाता है कि दूसरे जो बता रहे हैं उस पर जल्दी भरोसा हो रहा है और खुद की योग्यता पे कम ध्यान जा रहा है। अब यहाँ पर सूर्य पे एक से अत्यधिक रेखा भी मौजूद है जो डिसइंटरेस्ट देने के साथ साथ कन्फ्यूजन्स भी देता है। मल्टीपल टास्क करना, मल्टीपल इंटरेस्ट रखना। हालांकि स्क्वायर का साइन बना हुआ है जो एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी इंडिकेट कर रहा है, लेकिन उसके पहले अपने चुनौतियों को पूर्ण करना ज़रूरी है। सूर्य पे भी चुनौती है, शनि पर अंतिम भाग्य का परिणाम आते आते भी चुनौती है। इसलिए आपके जीवन में एक ना एक बार हर काम के पहले, पूर्ण होने के पहले कष्ट, परेशानी, दुविधाएं और देरी देखने को मिलेगा। इसके बाद में यहाँ त्रिशूल का साइन बनता दिखाई दे रहा है। ये चिन्ह अगर मजबूत होता है तो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग दे देगा आपको, यानी एक ही तरह के काम से अनेकों तरह से पैसा कमा सकेंगे। इंसेंटिव बेस्ड अर्निंग बहुत अच्छी देता है। एक इन्वेस्टमेंट से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह का काम ये बढ़ोतरी करवाता है। लेकिन ये सब कुछ होना संभव है तब जब सूर्य की स्थिति अच्छी हो और शनि भी बैठे हैं बहुत अच्छा पैसा या समृद्धि, विकास, साम्राज्य देने के लिए। उसके पहले का ये जो भाग्य रेखा है इसे हमें मजबूत करना है। भावनात्मक निर्णय कम लेना है, भावनाओं में कम बह करके काम करना है। प्रैक्टिकल, लॉजिकल, फोकस, कंसिस्टेंसी, करियर ओरिएंटेड जैसी चीज़ों में ज़्यादा रहना है। क्योंकि हार्ट लाइन से इतनी ज़्यादा रेखाएं नीचे आ रही हैं, साफ रूप से दिख रहा है कि आप बहुत जल्दी इमोशनल हर्ट होते हैं, इमोशनल डिस्टर्ब होते हैं। और जब आप इमोशनल फीलिंग्स के अकॉर्डिंगली डिस्टर्ब होते हैं तो आपका काम पर ध्यान ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इसीलिए हार्ट लाइन के पहले ये लक लाइन पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस आया है। बट सन लाइन की कंडीशन ठीक है और अगर ये मस्सा या तिल नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ऐसा कोई भी ये चिन्ह है तो कर्सेस को रिप्रेजेंट करता है, जिसके कारण रेमेडी और जल्दी करने की ज़रूरत है ताकि सूर्य पर जो कर्ज लगा हुआ है, जैसे पिता से कम लाभ मिलना, समाज में कम सम्मान रुतबा होना, हर काम में कहीं ना कहीं अभाग्य का सामना करना पड़ना, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन उपायों के द्वारा कैसी भी मुसीबत, परेशानी या नकारात्मकता हो, सब खत्म हो जाता है। इधर पर एक बहुत अच्छा चिन्ह बनता दिखाई दे रहा है बायफोर्क का। ये यशस्वी योग का निर्माण करता है। जो लोग बहुत बड़े, छोटे स्तर से उठ बहुत बड़े इंसान बनते हैं, जो लोग रईसी में अपना जीवन आगे चल बिता पाते हैं या आने वाली जनरेशन को रईसी देते हैं, जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं, इस तरीके का बायफोर्क का साइन मौजूद होता है। मरकरी माउंट के ऊपर से भी बहुत सारी रेखाएं आ रही हैं, तो अपने रिलेशन, कॉन्टेक्ट्स काम आएंगे। अधिक लोगों से जुड़ना, लोगों का आगे से रह कर के मदद कर देना आपके लिए भाग्य या व्यापार को मजबूत करेगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देती है। हार्ट लाइन में छोटे छोटे आइलैंड के साइन आना कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ब्लॉकेजेस जैसे इश्यूज को डिनोट करता है। तेल, मसाला, मिर्च, इन सारी चीज़ों को कम करना है।
फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाना है, प्राणायाम रेगुलर बेसिस करना है, अपने आप को कूल काम अधिकतर रखना है, तो ये आपको हार्ट लाइन से रिलेटेड इश्यूज़ नहीं रहेंगे। अननेसेसरीली डिपेंडेंसी किसी पे नहीं रखनी है, खासकर इमोशनल डिपेंडेंट आप कभी मत होइएगा। पैसों के लेन देन में बहुत सावधानी रखिएगा, उतना ही पैसा दीजिए जितना खो सके। इसके बाद में किसी के भरोसे रह कर काम करने से बचिएगा, क्योंकि इमोशनल हर्ट होने के चांसेस आपके आने वाले लाइफ में ज़्यादा हैं। इसके बाद में आपकी हार्ट लाइन जुपिटर की तरफ जा रही है, अभी गई नहीं है, अभी सैटर्न पे रुकी है, जो कि मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड और प्लेजर लवर, सीक्रेटिव, हिडन पर्सनैलिटी देता है। लेकिन जो सपोर्टिव हार्ट लाइन इस तरीके से लक लाइन के अतिरिक्त होकर के गई है, ये अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान नहीं होने देगी। ये कॉम्बिनेशन आपको दयालु कृपालु बनाने के साथ साथ बहुत ज़्यादा डिवोटेड या डेडिकेटेड अपने काम के प्रति बनाएगा। विष्णु सिंबल का चिन्ह है, तो शुरुआती जीवन में कष्ट आता ही है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, काम को लेकर टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, ग्रोथ अच्छी मिलती है। अभी आपकी राहु की रेखाएं बहुत एक्टिव है माइंड लाइन पे, जिसके कारण ये आपको इल्यूजन्स बहुत देगी, भ्रमित करेगी, बेफिजूल का भागा दौड़ी, ये कर लें वो कर लें, 10 तरह के और काम कर लें या हाथ आजमा लें, ये सब आपकी एनर्जी को वेस्ट करेगा, मेंटल डिस्टर्बेंस देगा, मानसिक रूप से भागा दौड़ी बढ़ेगी। बचना है, बिल्कुल बचना है। इस समय पर एक ही काम में फोकस करिए, लगातार करिए। आपके हाथ में मून लक लाइन है, मरकरी की लाइन डेवलप हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा काम है आपका, कंसल्टेशन सर्विसेज को और आप डेवलप कर लीजिए। आपका काम मल्टी स्टेट्स का अगर नहीं हुआ आने वाले 3 साल में, तो आप वापस लौट करके आइएगा, बताइएगा ये सब हुआ कि नहीं, क्योंकि आपका सब लाइन सपोर्ट कर रहा है। बस आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है, फोकस यानी सन और कंसिस्टेंसी यानी सैटर्न को इंक्रीज करना है। दैट्स इट। सब कुछ अपने आप बैलेंस आपकी लाइफ में होता जाएगा। आप एक नहीं, एक से ज़्यादा व्यापार अपने जीवन में करेंगे, इसीलिए इतनी मजबूत रेखाएं झुक रही हैं मरकरी की तरफ, जो बिजनेस आइडियाज़ बहुत अच्छी देता है व्यक्ति को। और आगे चल कर के मल्टीपल बिजनेसेस आपके रहेंगे। मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस सब आपको 34 के आसपास से आना शुरू हो जाएगा, जो लक लाइन की यहाँ पर हमने बात की थी। रिलेशंस के कारण आपको 21 और 2 के एज में मेनली और 24 के एज में डिस्टर्बेंस आया है। और प्रोग्रेस लाइन तो हमेशा स्ट्रांग रही आपके हथेली में, जिसने कभी भी हिम्मत हारने नहीं दिया। ऐसे जातक अपनी जिम्मेदारी कम उम्र से निभाना शुरू कर देते हैं, रिस्क ले करके। अपने एफर्ट से सफलता जब मिलती है, अपना भाग्य जब इंसान खुद लिख पाते हैं, तो उनके हाथ में ये सेल्फ मेड लक लाइन आती है। ये सेल्फ मेड लक लाइन आपकी सबसे ज़्यादा जो एक्टिव हो रही है, ये आपकी 31 से लेकर के 35 के बीच में सबसे ज़्यादा एक्टिव है। गोल्डन एरा इन पीरियड आपके जीवन में यही रहेगा, 31 से 35 और 6। जिस चीज़ में हाथ लगाएंगे सफलता मिलेगी। और 2 राहु की रेखाएं क्रॉस करके गई हैं, एक आपको करेक्ट 29 एंड 30 में और एक अराउंड 34 में। इस पीरियड में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि लोन लेकर काम मत करिएगा। फैमिली में किन्हीं का हेल्थ इशू दिख रहा है तो मेडिक्लेम पहले से मेंटेन रखिएगा। आवेश में, जल्दबाजी में, हड़बड़ी में निर्णय लेने से बचिएगा। नीम का पेड़ लगाइए, शारीरिक स्थिति को ये मजबूत करेगा। हनुमान जी की आराधना करिए। कोई मेजर प्रॉब्लम ये नहीं है। राहु की लाइन बस स्ट्रगल, स्ट्रेस, टेंशन इंडिकेट करती है। इस पीरियड में इन्हीं सब चीज़ों के द्वारा आ सकता है। और करेक्ट आपको 31 के एज से बहुत सपोर्ट अपने पार्टनर और दूसरे लोगों का मिलने लगेगा, क्योंकि इसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं। इस रेखा का काम होता है लाइफ लाइन के पैरेलल बैक में चलना, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि बैकबोन है आपके पास बहुत अच्छा। दृश्य अदृश्य शक्तियों का सहयोग मिलने के कारण आपके जीवन में ज़्यादा कष्ट दुविधाएं नहीं रहेगी। और यात्रा सुख तो ये छोटी छोटी रेखा दे रही है। ट्रायंगल का साइन कन्फर्मेशन दे रहा है कि प्रॉपर्टी बर्थ प्लेस से दूर आपकी स्टेब्लिश अच्छे से हो सकेगी। और लाइफ लाइन पूरा बाहर की तरफ झुका हुआ है, तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होने के पूरे योग हैं। चंद्र पे क्रॉस का साइन अभी आ रहा है। बेफिजूल का डर, भय, चिंता, नज़र बाधा को ये दर्शाता है। इसका रेमेडी भी आपको शेयर किया जाएगा। शुक्र के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखा घरेलू चिंताओं को दर्शा रही है, जो अभी है ही जीवन में, लेकिन इतनी ज़्यादा सहयोगी रेखा आ रही है जिसके कारण आपका ये सब जो चिंता है सब खत्म होना शुरू हो जाएगा और अपने लोगों का सहयोग जीवन में आपको अच्छे से मिल सकेगा। मरकरी लाइन को और आपको डेवलप करना चाहिए। अपने स्किल, स्पेशलाइजेशन, इंटरेस्ट को और ज़्यादा डेवलप करिए। जुपिटर पे जो बताया है नॉलेज, विजडम, तो ये मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग होता है तो ये मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन पूरा बना देगा, जिसके बाद पैसा आना, रुकना, सदुपयोग होना जीवन में बढ़ जाएगा। और कोई मसला तकलीफ नहीं है। माइंड, आप हमेशा अपने माइंड को बिजी रखिए, रिसर्च में रखिए
यूनिक वे से काम करने में लगाइए। हर मुसीबत का समाधान आपके मस्तिष्क में छुपा है भाई, ये बहुत मजबूत रेखा है आपके मस्तिष्क की। इसको ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग में मत लगाइए। अगर रहस्य शक्ति की बुक आती है वो लेकर के पढ़ना शुरू करिए। जैसे जैसे आपका थॉट प्रोसेस, बिलीफ सिस्टम चेंज होगा वैसे वैसे जुपिटर और अच्छे रिस्पॉन्ड और चंद्र की स्थिति और ज़्यादा मजबूत और अच्छी होने लगेगी, क्योंकि चंद्र की भाग्य रेखा है। जिस चीज़ में मन लग गया, जिस चीज़ ने मन को ठान लिया वो चीज़ आप करके दिखा देंगे। इतनी मजबूत भाग्य रेखा है, क्योंकि इस भाग्य रेखा को मनोवांछित फल भाग्य रेखा कहते हैं, जो मन का सब काम करके देती है। और लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यहाँ पर भी आपकी मून लक लाइन ही एक्टिव है। डबल लक लाइन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, जो कि मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग। इधर पर बायफोर्क, सैटर्न पे बायफोर्क, आप अपने साथ लक तो बहुत अच्छा लेकर के आए हैं। बाय बर्थ आपके पास काबिलियत बहुत अच्छी रही है। मेजर स्ट्रगल लाइन भी काट के गई, लेकिन इसका कोई बहुत नेगेटिव प्रभाव नहीं आएगा, क्योंकि राइट हैंड में इंडिकेशन अच्छे हैं। और सूर्य पे, माफ़ करें, जुपिटर पे और सूर्य पे दोनों जगह स्क्वायर के साइन है, जो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि आप जीवन भर बहुत ज़्यादा हम्बल रहेंगे, क्योंकि आप जैसे जातक बहुत छोटे स्तर से निकल के बहुत बड़े इंसान बनते हैं, लेकिन ज़मीन पाँव से ही टिका रहता है। और स्क्वायर के साइन प्रोटेक्शन के हैं। सूर्य पे होने के कारण कुल, समाज, नाम सम्मान को बचाए रखना और बढ़ाना। जुपिटर पे स्क्वायर का यानी फैमिली में हर किसी को पर्याप्त मात्रा में सुख सुविधा या इच्छा पूर्ति करके देना। तो इसीलिए आप अपने माता पिता को निजी मकान, वाहन, ये सब सुख 34 तक आते आते दे देंगे। सभी समस्याओं जो भी आपकी चल रही है ये सब आपके सूर्य और चंद्र के उपाय से ठीक होना शुरू हो जाएगा। जो बुक बताई गई है वो डेफिनेटली पढ़िएगा। बिजनेस के साथ साथ जो रोज़गार आप देना चाहते हैं वो सब कुछ आप 34 के बाद दे सकेंगे। आने वाली जनरेशन बिल्कुल ठीक ठाक रहेगी, कोई संघर्ष नहीं रहेगा, क्योंकि आपका जो कल्चर है उसमें जॉब की प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो वो जो एक जनरेशन का जो स्ट्रगल है वो आप इस दौरान में भुगत रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपका बिज़नेस इस्टेब्लिश और हुआ, लक लाइन्स की कंडीशन अच्छी हुई, आपकी क्वालिटीज़ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, आपको कौन हरा पाएगा। पूरी महारत आपके हथेली में हासिल है। थोड़ी उसको एक तरीके से सुधारने की और ज़्यादा निखारने की ज़रूरत है। एक पूरी जनरेशन का मेहनत आप ख़त्म कर देंगे, संघर्ष ख़त्म कर देंगे आने वाले 4 या 5 साल के अतिरिक्त में, क्योंकि इंडिकेशंस बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आने वाली जनरेशन को बहुत अच्छा आप लाभ, पूरा एक जनरेशन गैप हटा देंगे स्ट्रगल का आप। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन जब इस तरीके के हाथ में स्क्वायर जैसे साइन, वी साइन जैसे कॉम्बिनेशन, इधर पे सैटर्न पे भी स्क्वायर जब पाया गया है, तो अंधा पैसा ऐसे जातकों के पास मौजूद होता है, गुप्त पैसा। ये सब कुछ आपको जीवन में 34 और ईश्वर करे कि उसके पहले भी आना शुरू हो जाए, और उसके बाद तो आपको कभी पलट के देखने की ज़रूरत नहीं है। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।